तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब एक अमीन है जो सेवानिवृत्त थे नगर निगम से, ठाकुर जी, तो काफ़ी अनुभवी है, उनको पूरे नगर निगम की ज़मीन का भी आइडिया है, तो उनकी सेवा हम लोग लेंगे और उनसे सेवा लेकर जो भी ज़मीन है उसका नापीकरण किया जाएगा, चिन्हीकरण किया जाएगा और नगर निगम आगे जो है दुकान हो या जो भी हो संस्था है वो निर्माण कराएगी। ये शहर में जो जून के समय में वातावरण खराब हो जाता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा अहम जो आज खरीद करेंगे प्रदूषण को दूर करने के लिए काफ़ी महंगा सामान जो और जिला में निगम में आपको देखने को मिलेगा। आज मधुबनी शहर में भी बोर्ड के निगम का कोई शेड है या कोई दुकान है और वो आपके नाम है और आप भाड़ा लगाते हैं, वो इलीगल है, उसको आप नहीं लगा सकते हैं। तो अगर दुकान नहीं करते हैं, उसकी एक कमेटी बनी हुई है, अगर वो कमेटी समीक्षा करने में ये रिपोर्ट दे दी कि इसमें दुकानदार कोई दूसरा है, महेश के जगह उमेश है, तो हम उमेश को ही ओके। देखिए, आज की जो बैठक निर्धारित थी उसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया जो शहर के लिए आवश्यक है। जैसे हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि शहर को प्रदूषण से बचाने के लिए स्प्रिंकलर मशीन का क्रय किया जाए, तो ये बहुत आवश्यक था। लगभग सभी नगर निकायों में या नगर निगम में ये मशीन है। मधुबनी चूँकि नगर परिषद से अपग्रेड हुआ है, नया नगर निगम बना है, तो स्प्रिंकलर मशीन यहाँ नहीं है। स्प्रिंकलर मशीन के क्रय करने से फ़ायदा ये होगा कि सुबह सुबह जब पानी का छिड़काव किया जाएगा तो वायुमंडल में धूल ज़्यादा नहीं जा पाएगा और प्रदूषण से नागरिकों का बचाव। उसका हम लोगों ने आज विचार विमर्श करके निर्णय किया है कि एक बड़ा वाहन का क्रय किया जाए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट था कि सभी माननीय जनप्रतिनिधि लोग जब फील्ड में जाते हैं तो सभी को पब्लिक के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा था। कचरा का जो टैक्स हम लोग ले रहे थे उसके संबंध में आक्रोश था, खास करके जो विलम्ब शुल्क लिया जाता है उसके प्रति लोगों का आक्रोश था। तो चूँकि बिहार नगर पालिका एक्ट में विलम्ब शुल्क लेने का प्रोविज़न है, तो उसमें तो हम लोगों ने निर्णय किया है कि उसको बढ़िया से ऊपर के विचार विमर्श करके ऊपर की निरंतर कार्रवाई बाद में करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो विस्तारित क्षेत्र हमारा है उस पर आज सशक्त स्थायी समिति ने निर्णय लिया है कि अगले 1 वित्तीय वर्ष तक वहाँ पर विलम्ब शुल्क नहीं लिया। तो वो एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसको आज सशक्त स्थायी समिति ने अनुमोदन किया है। इसके अलावा और भी निर्णय था कि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि शहर के नल जल की जो भी योजनाएं हैं, वो चाहे शहरी क्षेत्र में हो चाहे विस्तारित क्षेत्र में, तो उसमें अक्सर खराबी आती है, मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है और हम लोगों के पास इतना संसाधन नहीं है कि सभी जगह एक साथ जो है मिस्त्री प्लम्बर भेजकर उसको हम लोग दुरुस्त करा सकें। तो हम लोगों ने आज इस बात पर मुहर लगाया है कि हम लोग एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं और संवेदक का हम लोग चयन करने वाले हैं। जो संवेदक उसमें चयनित होगा वो संवेदक काम होगा कि किसी भी प्रकार की जो मरम्मती है नल जल योजना की 1 से लेकर 45 वाट, उन्हीं का कार्य होगा कि उसका मरम्मती करें और सभी नल जल योजनाओं को चालू रखें। इस पर भी आज मोहर लगाई गई। सशक्त स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि नगर निगम का जो भी ज़मीन है, जहाँ भी ज़मीन है, वो अमीन का सेवा लेकर और उसका जो चिन्हीकरण कराया जाए, उसके कागजात भी यथासंभव चाहे खतियान की प्रति हो चाहे तीसरा बंदी हो, उस शकल में कागजात नगर निगम के पास रहे, इसको सुनिश्चित किया जाए और तत्पश्चात जो है निर्माण के लिए आगे कार्रवाई की जाए। तो हम लोगों का बहुत सारा ज़मीन है, शहर में दर्जनों भूखंड हमारा है, लेकिन दिक्कत है कि कागजात अभी उपलब्ध नहीं है। वो शीघ्र उपलब्ध हो जाएगा और उसके बाद हम लोग दुकान बनाने की कार्रवाई करेंगे। कहीं मल्टीप्लेक्स बनाना है तो वो भी हम लोग बनाएंगे, उस पर आज मोहर लगाएंगे। उसी तरह नगर निगम के पास कोई अपना अमीन है, तो आज ये निर्णय लिया गया कि कार्य की आवश्यकता के अनुसार सेवानिवृत्त अमीन है उनकी सेवा ली जाए और जो भी कार्य के अनुसार उनका मानदेय भुगतान होगा उसका भुगतान किया जाए। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब एक अमीन है जो सेवानिवृत्त थे नगर निगम से, ठाकुर जी, तो काफ़ी अनुभवी है, उनको पूरे नगर निगम की ज़मीन का भी आइडिया है, तो उनकी सेवा हम लोग लेंगे
और उनसे सेवा लेकर जो भी ज़मीन है उसका नापीकरण किया जाएगा, चिन्हीकरण किया जाएगा और नगर निगम आगे जो है दुकान हो या जो भी हो संस्था है वो निर्माण कराएगी। एक निर्णय कर्मचारी के समय में भी था कि सप्तम वेतनमान कर्मचारियों को मिल रहा था, लेकिन आज उस पर वैचारिक रूप से, नीतिगत रूप से उस पर मोहर लगाया गया बोर्ड के द्वारा कि सरकार का भी आदेश आ चुका है कि सप्तम वेतनमान अगर नगर निगम सक्षम है तो अपने आंतरिक स्रोत से दी। तो उस पर बोर्ड ने या सशक्त स्थायी समिति ने आज मोहर लगा दिया है। तो उसके संबंध में भी हम लोग सरकार को सूचना भेजेंगे कि सशक्त से ये पास हो गया है, किसी प्रकार की अड़चन नहीं। नगर भत्ता की मांग की गई थी कर्मचारियों के द्वारा, उस पर निर्णय लिया गया कि अन्य नगर निगम में क्या हो रहा है उसको देख लिया जाए और सरकार का यदि कोई संकल्प है तो उसको विचार करके अगली बैठक में उस पर निर्णय हम लोग करेंगे। और एक और अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रस्ताव कि माननीय महापौर, माननीय उप महापौर ने अक्सर चर्चा के दौरान ये बात उठाई थी कि सरकार के कई महत्वपूर्ण पत्र होते हैं जिनसे ये अवगत नहीं होता, ससमय अवगत नहीं होता। तो सरकार का जो नीतिगत निर्णय होता है वो इनके संज्ञान में रहना चाहिए और ये उचित बात है। तो आज सशक्त स्थायी समिति में प्रस्ताव पारित किया गया है कि ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है जो सरकार के द्वारा संकल्प के रूप में या पत्र के रूप में जारी किया गया हो, उसका प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से महापौर और उप महापौर को मिलना चाहिए ताकि पारदर्शी तरीके से नगर निगम का कार्य संपन्न हो। तो ये सब मुख्य बातें थी जिस पर आज मोहर लगाई गई। हाँ सर, नगर निगम की जमीन पर दुकान बनने वाले जो एजेंडा है कई बैठक में की गई है, फिर धरातल पे वो काम नहीं दिखाई दे रहा है और बार बार इस एजेंडा पर बात भी होती है, तो फिर दिक्कतें कहाँ आ रही है जो नहीं बन देखिए, रहा है? दिक्कत संकल्प शक्ति का है, इच्छा शक्ति क्या कहिए है। तो इच्छा शक्ति मुझे नहीं लगता है कि अभी के जो वर्तमान प्रधारक है किसी में इच्छा शक्ति कमी है। माननीय उप महापौर साहब हमेशा इस मामले में भोकल रहे हैं, माननीय मेयर साहब का भी स्वीकृति इसमें रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सिर्फ कागजात में ना रह जाए, इसीलिए चाहते थे कि पहले हम लोग नापी करा लें, ज़मीन का कागजात हो गया है। मान लीजिए हमारी ज़मीन है, कोर्ट में कोई मामला जाता है तो साबित करने के लिए कागजात भी तो चाहिए। तो हमारे यहाँ एक खेसरा पंजी है जो तहसील भाषा में, वो सारी ज़मीन का सबूत उसमें, उसका सिर्फ अनुवाद हो जाता है तो कागजात की कमी नहीं है। तो सबसे सरल तरीका वही है। तो हम लोग आज निर्णय ले चुके हैं कि उसका अनुवाद कराएंगे और जैसा ही कागजात हमारे पास हो जाएगा, ज़मीन का चिन्हीकरण हो जाएगा, प्रस्ताव आज पारित किया गया, हम लोग शुरू कर देंगे। आज की बैठक में किन किन एजेंडा पर मोहर लगाई? टोटल 10 बिंदु पे बात हुआ है। गत बैठक की आज संतुष्टि लेते हुए प्रदूषण जो शहर में, पूरे शहर में जो जून के समय में वातावरण खराब हो जाता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा अहम जो आज खरीद करेंगे प्रदूषण को दूर करने के लिए काफ़ी महंगा सामान जो और जिला में, निगम में आपको देखने को मिलेगा। आज मधुबनी शहर में भी बोर्ड के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि प्रदूषण भगाने के लिए जो है वो सामान जो है खरीद करके आएगा। हमारा जो ज़मीन है वो ज़मीन पेपर है तो अमीन नहीं है, अमीन है तो पेपर नहीं है। तो आज बोर्ड से निर्णय ले लिया गया है कि ठाकुर जी बिंदेश्वर ठाकुर अमीन को लिया जाएगा और जो ज़मीन जो शहर में नगर निगम का ज़मीन है वो चिन्हित करके उस पर जो है मकान बनाने का नगर निगम काम करेगा। जो पार्षद लोग परेशान रहता है हमेशा कि हमको टैक्स लग रहा है लेकिन पूरा नहीं हटता है, तो उस पर भी निर्णय हमारे उप मेयर साहब बहुत ढंग से इस बात को रखे हैं और पास भी हो गया है, ऐसा ही होगा। तो अहम 10 बिंदु पे बात हुआ है, बाकी बहुत बात नगर आयुक्त साहब कह दिए हैं, तो टोटल एक ही बात है। आज की सशक्त स्थायी समिति की जो बैठक हुई, जिसमें गत बैठक की समीक्षा के साथ कुल 10 एजेंडे तय हुए थे। करीब करीब बारी बारी से सभी एजेंडे पास कर लिए गए हैं। आयुक्त महोदय ने आपको विस्तार से बताया, मेयर साहब ने विस्तार से बताया। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ
कि एक नीति हम लोगों ने पहले ही तय किया था, पहले आओ पहले पाओ की नीति है। जैसे निगम का कोई शेड है या कोई दुकान है और वो आपके नाम है और आप भाड़ा लगाते हैं, वो इलीगल है, उसको आप नहीं लगा सकते हैं। तो अगर दुकान नहीं करते हैं, उसकी एक कमेटी बनी हुई है, अगर वो कमेटी समीक्षा करने में ये रिपोर्ट दे दी कि इसमें दुकानदार कोई दूसरा है, महेश के जगह उमेश है, तो हम उमेश को ही ओके कर देंगे, उमेश को ही इसका ये बना देंगे, क्योंकि हमारा राजस्व भी नहीं मरना चाहिए और दूसरे कोई अधिकार भी नहीं होना चाहिए निगम की ज़मीन का। ये बात। दूसरा एक है मुद्दा दुकान बनाने में एक आया है कि टिंचिंग ग्राउंड जो हमारा है उसमें अभी 1 बीघा 1 एकड़ कुछ का रसीद कट चुका है और वो रसीद कटने के बाद उसका सारा पेपर वगैरह सब है। उसमें डीएम साहब के आदेशानुसार उसमें बैडमिंटन कोर्ट बनने की बात है, तो उनका जो ज़मीन ले लिया जाएगा, जितना बैडमिंटन कोर्ट के लिए माने डिसमिल में 4 डिसमिल 5 डिसमिल 6 डिसमिल 10 डिसमिल जो भी ले 10 दूर में हो 1 कट्ठा में हो, वो बनाने के बाद शेष ज़मीन का बाउंड्री वाल होगा और उस बाउंड्री वाल में हम लोग यत्र तत्र जितना मुर्गा दुकान मीट दुकान सड़कों पे है उसको दुकान आवंटन करेंगे, शहर के वातावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, जहाँ तहाँ ओझरी पचौनी फलान ढेकान फेंकने के लिए, आवारा कुत्ता से बचाने के लिए हम इस काम को करने जा रहे हैं और यह काम हम लोग अपने रीजन में कर लेंगे। उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा कि हमारा शहर भी स्वच्छ और सुंदर होगा और लोगों को दुकान भी होगी और लोग आराम से जो अभी यहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके में सामान खरीदने आते हैं वो माने बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह पर सामान खरीदेंगे और स्वस्थ माने चाहे मीट की दुकान हो या फिर मुर्गे की दुकान हो, सब हो। अगर कोई उसका उल्लंघन करता है, यदि हम आवंटन कर दिया दुकान वहाँ नहीं करके सड़कों पे करता है, तो वैसे लोगों पर जुर्माना होगा, जो नियम के अनुकूल जुर्माना तय होगा वो हम लोग लेंगे। हम और भी बातें विस्तार से कर सकते हैं आपको, लेकिन उस पर करना नहीं है, चूँकि स्प्रिंकल मशीन जो आ रही है वो मधुबनी के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा और चूँकि विभिन्न शहरों में देखने के बाद खुद भी लालच हुआ करती थी कि काश हमारे यहाँ भी होता। तो वो दिन आएगा जब मई जून जुलाई की गर्मी होगी और जब पॉल्यूशन उड़ता रहेगा, धूल उड़ती रहेगी, उसको नियंत्रित करने के लिए जो फव्वारा फेंका जाएगा जिससे आम जनजीवन को फायदा होगा, वातावरण भी स्वच्छ होगा। जय हिंद, जय भारत।